क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच ये सीरीज चल रही है और इस बीच भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी, सबसे हैरानी भरी खबर है और वो ये है कि कप्तान रोहित शर्मा का तो टी20 करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये करीब करीब वर्ल्ड कप के बाद ही तय माना जा रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप में शानदार खेलने वाले, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में तूफानी शतक लगाने वाले और पाकिस्तान के खिलाफ उस महान पारी को खेलने वाले विराट कोहली की भी बलि दे दी गई है। जी हाँ, ये किसी और ने नहीं कहा है, किसी और ने नहीं बताया, बल्कि खुद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इसका ऐलान किया है। अब बात ही ऐसी है कि यकीन करना तक मुश्किल है। तो क्या क्या कहा राहुल द्रविड़ ने, कैसे रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली के भी टी20 करियर की बलि ले ली गई है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये फैसला कितना सही है, कितना गलत, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो रोहित शर्मा को जिस उम्मीद से टीम इंडिया की कप्तानी दी गई, जिस तरह से विराट कोहली को कप्तानी से हटने पर मजबूर किया गया, उसके बाद उम्मीद थी कि हिटमैन कुछ न कुछ बड़ा करेंगे, मगर बड़ा तो बहुत दूर की बात है। रोहित शर्मा खुद अपनी फॉर्म तक नहीं रख पाए। रोहित ने बल्ले से बेहद ही खराब प्रदर्शन किया और उससे भी खराब प्रदर्शन अपनी कप्तानी में किया। एशिया कप में लीग स्टेज में ही बाहर हो गए तो कहा कि प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार गए और वहां तक भी यानी कि सेमीफाइनल तक भी सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की वजह से पहुंचे थे, बाकी खिलाड़ी तो नाक ही कटवा रहे थे। अब तब से ही माना जा रहा था कि रोहित शर्मा का टी20 करियर अब खत्म हो गया और उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। टी20 में हार्दिक पांड्या नए कप्तान बना दिए गए हैं और रोहित की टी20 में वापसी संभव ही नहीं है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ गई कि खराब खेलने वाले और खराब कप्तानी वाले रोहित शर्मा के साथ साथ शानदार खेलने वाले और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी टी20 फॉर्मेट से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया और वो भी बिना विराट कोहली से कोई बात किए। और ये बात खुद राहुल द्रविड़ ने बताई है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के बाद राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात की और साफ कहा कि हमारा फोकस अब सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचों पर है। वनडे वर्ल्ड कप पर, टेस्ट चैंपियनशिप पर हमारा फोकस है और सीनियर खिलाड़ी फिलहाल इन्हीं दो फॉर्मेट में खेलेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिए, राहुल द्रविड़ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीनियर खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों यानी कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में ही खेलेंगे और टी20 में अभी और आगे भी सिर्फ और सिर्फ युवाओं को मौका मिलेगा। जी हाँ, ये साफ साफ बात थी, क्लियर बात थी, क्रिस्टल क्लियर बात थी जो कि राहुल द्रविड़ ने कही। और सीनियर खिलाड़ी कौन है हम सभी जानते हैं। और द्रविड़ ने साफ कहा कि विराट और रोहित अब सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच खेलेंगे, टी20 नहीं। इससे आगे भी राहुल द्रविड़ ने कहा कि सिर्फ युवा ही टी20 मैच खेलेंगे। द्रविड़ ने आगे कहा, हमने जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच खेला था उस मैच में खेलने वाले सिर्फ 3 और 4 खिलाड़ी ही लंका के खिलाफ इस प्लेइंग 11 में शामिल थे और यही आगे भी दिखेगा। पुराने खिलाड़ी अब नहीं दिखेंगे। अब ये ठीक है कि टी20 में युवाओं को मौका देना चाहिए और दो भी, और ये भी ठीक है कि सीनियर्स को टी20 से फेज आउट भी करो। लेकिन ये सब कुछ रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर शिखर धवन जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए है जो कि अनफिट हैं, खराब भी खेल रहे हैं और लगातार उनकी उम्र भी बढ़ रही है। मगर विराट कोहली जो कि सुपर फिट हैं, शानदार खेल रहे हैं, बल्ला उनका बेहतरीन चल रहा है और वापस 2 साल बाद जब फॉर्म में आए हैं और इन दिनों टी20 में सबसे बेस्ट खेल रहे हैं, तो उन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैमाना उम्र या फिर युवा के बजाय अच्छा और तूफानी खेल होना चाहिए। लेकिन अब तो फैसला हो चुका है और वो भी खबर है कि विराट कोहली को इस बारे में सिर्फ इत्तला दी गई, यानी कि बताया गया है, उनसे पूछा नहीं गया कि वो टी20 खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि विराट ने साफ साफ कहा था कि वो टी20 क्या वो तीनों फॉर्मेट में अभी खेलना चाहते हैं, अगले 3 से 4 साल खेलना चाहते हैं। तो अब तय मानिए कि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली का टी20 करियर भी जबरदस्ती यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और विराट कोहली तो बिल्कुल भी इसे इतनी जल्दी डिजर्व बिल्कुल नहीं करते क्योंकि अभी उनमें काफी क्रिकेट बची है। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि इस IPL में विराट कोहली अपने बल्ले से जवाब देंगे और तब जाकर विराट को टी20 टीम में जगह मिलेगी। और उम्मीद तो ये भी करते हैं कि हिटमैन रोहित शर्मा जो कि दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, वो भी IPL से अपनी फॉर्म में वापसी करें। तो आपका क्या मानना है, रोहित और विराट जैसे महान खिलाड़ी को इस तरह से टी20 से फेज आउट करना कितना सही है और ऐसे में उनको वो भी बिना बताए बाहर करना कितना ठीक है, कितना गलत, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो श्रीलंका की पारी जब 18 ओवर खत्म
हुए तो लंका को जीत के लिए 12 बॉल में 29 रनों की जरूरत थी। 8 विकेट लंका के गिर चुके थे, पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर थे, लग रहा था कि भारत की जीत पक्की है। लेकिन 19वां ओवर भारत के लिए फिर फेल हो गया। जी हां, हाल फिलहाल जैसे 19वें ओवर में भारतीय टीम हारती रही है, वैसा ही यहां भी हो गया। हर्षल पटेल ने 19वें ओवर में 16 रन लुटा दिए और लंका को मैच में पूरी तरह से आगे कर दिया। अब लंका का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी, यानी कि एक बड़ी हिट और मैच खत्म। अब आखिरी ओवर में छक्का भी लग गया। जी हां, बड़ी हिट लग गई थी। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बॉल बाय बॉल दिखाते हैं। आखिरी ओवर के लिए हार्दिक पांड्या के अलावा किसी और तेज गेंदबाज का ओवर बचा नहीं था, लेकिन हार्दिक खुद बॉलिंग करने नहीं आए। अक्षर पटेल को बॉल थमा दी। अब स्पिनर को बॉल थमाना हैरानी भरा था और वहीं पर हार पक्की भी दिखने लगी। अब बॉलिंग पर आते ही अक्षर पटेल ने पहली ही बॉल वाइड डाल दी, यानी कि वैसे ही रनों की कंगाली थी और अक्षर ने कंगाली में आटा गीला कर दिया था। दूसरी बॉल, लेकिन जो कि पहली लीगल बॉल थी, रजिता ने उस पर 1 रन ले लिया और ऑलराउंडर करुणारत्ने को स्ट्राइक दे दिया। अब भी मैच फंसा हुआ था क्योंकि अब 5 बॉल में 11 रनों की जरूरत थी। दूसरी लीगल बॉल करुणारत्ने ने डॉट खेल दी, जो कि ऑफ साइड में थी और वाइड समझकर करुणारत्ने ने छोड़ी, लेकिन वो बॉल बिल्कुल लाइन पर थी और अंपायर ने वाइड नहीं दी। हालांकि करुणारत्ने ने इस पर नाराजगी जरूर जताई। तीसरी बॉल करुणारत्ने ने बड़ी स्ट्राइक कर दी। अक्षर पटेल की लॉलीपॉप बॉल पर छक्का मार दिया। जी हां, बेहद आसानी से बैट पर आई शॉर्ट बॉल को मिड विकेट पर लंबा छक्का मार दिया और भारतीय खेमा निराश हो गया। फैंस रोने लगे क्योंकि अब लंका की जीत तय हो गई थी। भारतीय फैंस बेहद ज्यादा निराश थे। कुछ फैंस तो स्टेडियम भी छोड़ने लगे क्योंकि अब 3 बॉल में सिर्फ 5 ही रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल आसान था। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी था, टर्न बाकी था और ये ओवर किसी थ्रिलर फिल्म की तरह चल रहा था। ओवर की चौथी बॉल पर करुणारत्ने से एक बार फिर वही गलती हो गई जो कि दूसरी बॉल पर हुई और ये गलती भी भारी पड़ी, यानी कि बॉल को वाइड समझकर छोड़ दिया, लेकिन बॉल फिर भी लाइन के अंदर थी और डॉट बॉल हो गई। अब 2 बॉल पर 5 रन की जरूरत थी। हालांकि अभी भी लंका का पलड़ा थोड़ा सा भारी था क्योंकि एक बड़ा शॉट यहीं पर मैच को खत्म कर देता, लेकिन छक्का खाने के बाद अक्षर पटेल काफी अच्छी बॉलिंग करने लगे थे। 5वीं बॉल फिर से सटीक लाइन पर डाली, जिस पर करुणारत्ने बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और पहला रन तेजी से भागे तो दूसरे रन के लिए भी दौड़े, लेकिन दूसरे रन पर रजिता रन आउट हो गए, यानी कि एक ही रन हुआ और 9वां विकेट भी गिर गया। अब आखिरी बॉल थी। सबसे बड़ा थ्रिल आ गया था क्योंकि जीत के लिए 4 रन की जरूरत थी, टाई के लिए 3 रन की और भारत को मैच जीतना था तो 2 रन से ज्यादा देने नहीं थे। अक्षर पटेल ने एक बार फिर बेहतरीन बॉल डाली, जो कि लेंथ बॉल थी, करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और स्पिनर्स के लिहाज से काफी तेज बॉल थी और इस पर करुणारत्ने फिर से चूक गए। जी हां, बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, सिर्फ 1 ही रन बना पाए और दूसरा रन लेने के चक्कर में करुणारत्ने रन आउट हो गए। हालांकि दूसरा रन हो भी जाता तो भी भारत 1 रन से जीत जाता क्योंकि यहाँ पर चौके या फिर छक्के की, यानी कि बड़े शॉट की जरूरत थी, जो कि करुणारत्ने कर नहीं पाए और 2 रन से टीम इंडिया जीत गई। बेहतरीन अंदाज में थ्रिलर में भारत को जीत मिल गई। अक्षर पटेल का ये ओवर बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। ओवर से पहले लंका की जीत तय थी, फिर डॉट बॉल हुई तो मैच भारत के पक्ष में गया, लेकिन छक्का खाने के बाद लंका की जीत पक्की हो गई थी। लेकिन फिर से मैच पलटा भारत की तरफ। अक्षर पटेल ने मैच भारत को जिता दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अक्षर को आखिरी ओवर थमाकर जो जुआ खेला था वो काम कर गया और धमाल मचा दिया अक्षर पटेल ने। अब ये मैच और ये ओवर सालों साल तक याद रखा जाएगा क्योंकि लंका के जबड़े से भारत ने मैच को छीन लिया। हालांकि मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो इस यंग टीम को चैलेंज देना चाहते थे, इसीलिए आखिरी ओवर में खुद बॉलिंग करने नहीं आए और अक्षर पटेल को बॉल थमाई ताकि बड़े मैचों के लिए ये यंग टीम तैयार हो सके। लेकिन सच तो ये भी है कि मैच के दौरान ही हार्दिक पांड्या कुछ चोटिल भी थे और बॉलिंग करने में हो सकता है वो सक्षम भी ना हो और इसीलिए अभी उनकी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन हार्दिक ने ये जरूर कहा कि वो टीम को चैलेंज देना चाहते थे। अब जो भी हो, मैच जबरदस्त रहा और उससे भी जबरदस्त रहा ये आखिरी ओवर अक्षर पटेल वाला। तो आपका इस जीत पर, इस फाइनल ओवर पर अक्षर पटेल की बॉलिंग और हार्दिक पांड्या के फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी कभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।